स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबर सिपाही में। एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप तक ऑडियो और वीडियो दोनों स्पष्ट आ रहा है, आप तक मेरी आवाज भी आ रही है और वीडियो भी आ रहा है। कमेंट्स करके AVOK लिख करके बता दीजिएगा। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक का बटन दबाने के बाद में वीडियो में आगे बने रहिएगा। और जो भी साथी इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि कुछ और साथी भी इस लाइव में जुड़ जाएं। और AVOK मेरे को मिल गया है, नीरज जायसवाल भाई लिखते हैं AVOK, थैंक यू। जय श्री राम नीरज भाई, गंगा बहन जी, सभी को जय श्री राम, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए, आज आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम जी। नागेंद्र जी लिखते हैं AVOK, थैंक यू। तो मुझे AVOK का संकेत मिल गया है, बस आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हमारे साथ में जुड़ेंगे राष्ट्रकवि मदन मार्तंड जी। और किस विषय पे जुड़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। एनसीपी के किसी नेता ने फिर से मुंह से हगा है, और क्या हगा है, ये बोला है कि भाई सनातन धर्म ही नहीं है, सनातन को मैं धर्म नहीं मानता, सनातन कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये बोली है कि सनातन ने भारत को बर्बाद किया है। सोचो, सनातन ने भारत को बर्बाद किया है। अरे जिस सनातन ने दुनिया को आबाद किया है उसने भारत को बर्बाद कर दिया। जितेंद्र आव्हाड नाम है नेता का एनसीपी के, जिसने ये बोला है। अब क्या दिमाग में कबाड़ भरा था कि आव्हाड ने ऐसी बात कर दी। तो इसी विषय पे हमारे साथ में जुड़े हैं राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ स्क्रीन पे, और फिर उनकी ऐसी आग उगलने वाली कविता आज हम सुनेंगे। और जिसने सनातन को गाली दी है उसको एक कवि का करारा तमाचा यही लगेगा लाइव आप सबके सामने। पंक्तियां सुनिएगा, अपना प्यार कमेंट्स के रूप से बरसाते रहिएगा। आइए डॉक्टर साहब का पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे आदरणीय राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मंगला जी, सबसे पहले मैं आपके धैर्य, शौर्य और साहस को इसलिए प्रणाम करता हूं कि ऐसे विषयों को बिना किसी संसाधनों के जो राष्ट्र धर्मिता आपके अंदर है, मैं आपको सत सत नमन करता हूं राष्ट्र धर्मिता को। और अपने बेटे बेटियों से देश के लोगों को जगाना चाहता हूं। अब तो सर से पानी ऊपर हो चुका है। हिंदू धर्म में जन्मा जिस सनातन ने इसको नाम जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने वाला, देवों का नाम दिया है, वो मलेच्छ आज सनातन धर्म को भारत की बर्बादी बता रहा है। जागो सनातनियों, ये गंदगी अब सर से ऊपर निकल चुकी है। अब हमें जागना ही होगा, एक फैशन बन गया है। एनसीपी का नेता है, लोग सब जानते हैं कि ये उन्होंने एनसीपी भी कहां से अपने बाप बदलते बदलते यहां तक आई है। और मैंने जो सवेरे टीवी में देखा बंगला जी, इतना आत्मा व्यथित हुई है, पराकाष्ठा है अब इन लोगों की। इन दरिंदों तक ये पहचान हमारे सारे हिंदू वोटर, सारे सनातनी बताएं। ये जहां मुंबई में रहता है, जहां से विधायक चुना जाता है, वो टोटल मुस्लिम बस्ती है। तो ये जयचंद मीर काफिरों को खुश करने के लिए कि फिर से इलेक्शन जीत जाए, ये अपने सनातन धर्म को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी दादी नानी, सारे सनातन धर्मियों को गाली दे रहा है। आइए कविता के माध्यम से जो मंगला जी ने आज मुझसे लिखाई है, साथ ही इस चैनल को आबाद रखिएगा तन मन धन के साथ। आइए उस दो कौड़ी के आभार को, कविता हमेशा धर्म पर, सनातन पर, वासुदेव कुटुंबकम वाले सनातन को ये दो कौड़ी का टुच्चा भारत की बर्बादी बता रहा है। अरे बर्बादी तो मिस्टर आभार मियां, बताता हूं मैं तुम्हें कविता के माध्यम से। क्योंकि कविता आभार मियां मुझसे सरस्वती हनुमंत लाल जी लिखाया करते हैं, तो इसमें शब्दों में कहीं गलती तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। आइए आपको चेताता हूं, सनातन बंधु जागिए, इनको खुला होकर इनके मुंह पर तमाचा हर हिंदुस्तानी को मारना होगा। सनातन धर्म भारत की बर्बादी है, ये कौन सा सनातनी, हिंदू, जैन, पारसी, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए मंगला जी, आपके प्रयास को, आपके चैनल को साधुवाद देते हुए स्वागत है दादा, स्वागत है आपका, स्वागत है। देखिए, निम्न स्तर के आदमी के लिए हमेशा निम्न स्तर का ही उपाय किया जाता है।
विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयवे ना हो प्रीत। इन मैं भी समझ रहा हूँ। गद्दारों, इन जयचंद और मीर जाफरों में भय पैदा करना ही होगा। मिस्टर आभाड़ मियां अगर यूपी में होते ना तो बाबा अब तक तुम्हें रौंद देता, और तुम्हें मुंबई में भी रौंदा जाएगा। मैं सरस्वती से पूरा आराधना करूंगा, सारे जयचंद देशद्रोहियों का सर्वनाश करवा। तो कौड़ी का है टुच्चा बनमवाली दे रहा, दो कौड़ी का ये टुच्चा बनमवाली दे रहा, दो कौड़ी का ये टुच्चा बनमवाली दे रहा, ये बाली दे रहा, जिस धर्म में जन्मा उसी को गाली दे रहा, अभी दे रहा हूँ। जिस धर्म ने पाला इसे ये गाली दे रहा, मवाली दे रहा। लगता है परवरिश तुम्हारी ये दरिंदी है, लगता है परवरिश तुम्हारी ये दरिंदी है। आभार मियां समझो, बड़ा एहसान मानो शुभम मंगला जी का। इस पे भी जो शब्द मैंने उपयोग किया था वो शाश्वत तुम्हारे लिए फिट था, लेकिन चूंकि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी दादी नानी ने कोई अपराध नहीं किया, तुम्हें जना, तुम कुकर्मी निकले, इसकी बात अलग है। सारा दोष मैं तुम्हें देता हूं। लगता है परवरिश तुम्हारी तो दरिंदी है, तेरी दरिंदी है। आवाड़ यूं कबाल सोच तेरी गंदी है, नाली के तू कबाल सोच तेरी गंदी है, नाली के कीड़े सोच तेरी सोच गंदी है। लगता है परवरिश तुम्हारी तो दरिंदी है। ये कविता की सारी ओल लाइबिलिटी में अवेल करूंगा। इसमें चैनल का किसी का कोई लाइबिलिटी नहीं है, सारी लाइबिलिटी मैं, चूंकि मेरी आत्मा व्यथित है। और आभार जैसे गद्दारों को जितना नीच और निकृष्ट बताया जाए वो कम है, जो सनातन को भारत की बर्बादी बताए। अरे गद्दार, वैदिक ऋचाओं की एक मंत्र को ट्रांसलेशन नहीं कर सकता तू, उस भारत को बर्बादी। जिस धर्म ने, जिस जिस वैदिक ऋचाओं ने वासुदेव कुटुंबकम का भाव दुनिया को दिया है, उस सोच को ये दरिंदा जेहादी मानसिकता की तू ओढ़ खाल है। मुंबई में ये मुसलमानों के बीच इलेक्शन लड़ता है, ये गद्दार इसीलिए जयचंद का रोल अदा कर रहा है, मीर जाफरों का जयचंद है। जेहादी मानसिकता की तू ओढ़ खाल है, आभार। जेहादी मानसिकता की तू ओढ़ खालो है, तू ओढ़ खालो है। टुकड़ों में बिकने वाला तू नेता दलाल है, टुकड़ों में बिकने वाले तुम नेता दलाल हो। जेहादी मानसिकता की तुम ओढ़े खाल हो, मजहब है गंदगी पे न तेरा मुख खोलता, मजहब की गंदगी पे न तू मुख क्यों खोलता। जहां रहता है ना वहां हिंसा, हरात्या, हरम हलाला, हिंसा, मुता, क्या क्या गंदगी देखता है, तेरा वहां मुख नहीं खोलता। बार पैदाइशी है गंदगी पे मुख न खोलता, क्यों तू न खोलता। शाश्वत सनातनी है धर्म पे ही बोलता, शाश्वत सनातनी ही धर्म पे तू बोलता। पैदाइशी है गंदगी पे मुख न खोलता, पैदा हुआ तू धूर्त खोखला कबाड़ो है, पैदा हुआ तू धूर्त खोखला कबाड़ो है। यू राष्ट्र धर्म द्रोही बना तू अभाड़ो है, यू राष्ट्र द्रोही धर्म द्रोही तू अभाड़ो है। ये राष्ट्र धर्म द्रोही बना तू अभाड़ो है, पैदा हुआ तू धूर्त खोखला कबाड़ो है। हिंसक हलाला नीचता ने तुझको है जना। जब आज ये पता लगा कि वहीं हरम के क्षेत्र में रहता है, तब लगा सरस्वती माँ ने कि इसकी असलियत तो जनता को बताऊं, ये ऐसा क्यों बोलता है, इसकी मजबूरी है। पैदा हुआ तू धूर्त खोखला कबाड़ है, यूं राष्ट्र धर्म द्रोही बनता तू अभाड़ है।
हिंसक हलाल नीचता ने तुझको है जना, तुमको है यूं जना। हिंदुत्व का विरोधी घोर धूर्त यूं बना, हिंदुत्व का विरोधी धूर्त घोर यूं बना। क्यों? हिंसक हलाल नीचता ने तुमको है जना, यूं राष्ट्र धर्म द्रोही बना तू अभड़ है। जूठन है खोर तू, तेरी औकात नहीं है। सनातन ने बर्बाद किया अभाड़ में, तुम्हारे क्या, तुम्हारे अब्बू के अब्बू भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? बैठे के चाहे सनातन, तुम क्या जानो गद्दारो, तुम तो हरम क्षेत्र में रह रहे हो ना। जूठन है खोर तू, तेरी औकात नहीं है। जूठन है खोर, ये तेरी औकात नहीं है। यूं शुभ्र संस्कारी सभ्य बात नहीं है। यूं संस्कारी शुभ्र सभ्य बात नहीं है। जूठन है खोर तू, तेरी औकात नहीं है। भाषा बता रही तू धर्म द्रोही क्रुद्ध है। भाषा तेरी बता रही तू धर्म द्रोही क्रुद्ध है। भाषा बता रही तू धर्म द्रोही क्रुद्ध है। हिंदू सनातनी न तेरा रक्त शुद्ध है। हिंदू सनातनी न तेरा रक्त शुद्ध है। हिंदू सनातनी न तेरा रक्त शुद्ध है। वाह। भाषा बता रही तू धर्म द्रोही बुद्ध है। जिसकी है चाट रोज जूठी थाली ले रहा। अरे वोटरों के 140 करोड़ जनता के वोटरों का जूठन चाटने वालों, तुम विधायक नेता मंत्री क्या बन जाते हो तो अपने धर्म को गाली दोगे मात्र इसलिए कि कुछ मजहबी दरिंदे तुम्हें वोट देते रहे। जिसकी है चाट रोज जूठी थाली ले रहा। जिसकी है चाट रोज जूठी थाली ले रहा। उसी धर्म को तू दोगला गाली है दे रहा। उस धर्म को है दोगला गाली तू दे रहा। गाली तू दे रहा। जिसकी है चाट रोज जूठी थाली ले रहा। शुभ धर्म को मेरा न झूठा आप बताओ। शुभ धर्म को मेरे न झूठा आप बताओ। खुली छूट है जितने हैं चाहे बाप बनाओ। खुली आहा। छूट है तुम्हें जितने बाप बना लो। खुली छूट है जितने हैं चाहे बाप बना लो। खुली छूट है जिसको है चाहे बाप बना लो। शुभ धर्म को मेरे न आप पाप बताओ। निज धर्म द्रोही धूर्त कलई खोल रहा है। आभार मियां, तुम जीतते रहते इस तरह की गंदगी ना बोगे। अभी मैं मुंबई आकर पूरे क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट गांव गांव में कविता पढ़कर तेरी दरिंदगी को उजागर करूंगा। वाह भाई तुम्हारी वाह तो वाह औकात पता दादा लगना वाह। चाहिए। जिस सनातन धर्म पर नासा के वैज्ञानिक गर्व कर रहे हैं, उस सनातन को गाली दे रहा है गद्दार। तेरा बाप भी पढ़ा लिखा है इतना। अबे नासा के वैज्ञानिकों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके डिस्टेंस सूर्य की दूरी धरती से नापी, वो वही निकली जो सनातन धर्म लिखा है। और नासा क्या? के वैज्ञानिकों ने कहा है 50 साल की सर्च के बाद सनातन धर्म विश्वव्यापी है। पूरे विज्ञान का जन्म ही सनातन से होता है। दरिंदे आबाल, 50-60 साल की उम्र में क्या पक रहा है तू गद्दा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। मदद जुग जानो। सहस्त्र सहस्त्र युग की दूरी को गद्दार। नासा ने कहा है कि सनातन वेदों की ऋचाएं एब्सोल्यूट मोर देन एब्सोल्यूट साइंस है। आभार मिया, मैंने एमएससी पीएचडी एलएलएम 50 साल पहले किया था। तुम्हारे बाप के बाप भी नहीं जानते हो कि साइंस और धर्म कितनी बड़ी चीज है। विज्ञान कल पैदा हुई है। जय रघुवीर कहा तो सब कोई, उड़त विमान कोलाहल होई, शोर होता है। ये 500 साल पहले तुलसी की रामायण में आया है। गद्दार सनातन को पढ़ो। जिस धर्म में द्रोही धूर्त कलई खोल रहा है। ये साइबर सिपाही जैसे पवित्र चैनल के माध्यम से मैं कविता से सारे सनातनियों को जगाना चाहता हूं। जागो, ये गद्दार वीर जाफरों का साथ देने के लिए बहुत बड़ा जयचंद है। इसने एक बार और मंगला जी धर्म को गाली दी थी। हम जी। आपने कार्यक्रम किया इसने था तकरीबन, सोने हाँ। पवार और इसके गद्दार के साथ। निज धर्म में द्रोही धूर्त कलई खोल रहा है। आभार, तुम अपनी औकात बता रहे हो। जिस धर्म द्रोही धूर्त कलई खोल रहा है।
तू खोल रहा है, पैदाइशी जेहादी भाषा बोल रहा है, पैदाइशी जेहादी भाषा बोल रहा है, मजहब जेहादी भाषा तुमको बोल रहा है, निज धर्म में द्रोही धूर्त कली खोल रहा है, सब कुछ मिला है मुफ्त बना मुफ्त खोरो है। मैंने पता किया बहुत गरीब घर का 2 कौड़ी का टुच्चा था, इसने अरबों की संपत्ति बनाई है। सब कुछ मिला है मुफ्त बना मुफ्त खोरो है, सब कुछ मिला है मुफ्त तुझे तू मुफ्त खोरो है, द्रोही ये धर्म राष्ट्र का पापी ये घोरो है, द्रोही ये धर्म राष्ट्र का पापी ये घोरो है, द्रोही ये धर्म राष्ट्र का बाणी से घोरो है, सब कुछ मिला है मुफ्त यूं ये मुफ्त खोरो है, ये मुफ्त खोरो है, वोटों की राजनीति धर्म द्रोही है गंदी, वोटों की राजनीति धर्म द्रोही है गंदी, कितनी निकृष्ट भावना है नीच दरिंदी, तेरी नीच दरिंदी, कितनी निकृष्ट भावना है नीच दरिंदी, वोटों की राजनीति तेरी धर्म द्रोही है गंदी, संसद विधान परिषदी किताब भोलिए। एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है। वाह हमारी वाह दादा जनता से वाह। हाथ जोड़कर विनती है, वो संसद राज्यसभा विधानसभा मेयर इनके किवाड़ हमेशा के लिए वोटों के माध्यम से बंद कर दीजिए, वरना ये देश को बांटने के लिए, ये गस्बाए हिंद का साथ देने के लिए मीर जाफर और जयचंद है। मेरे सनातन भाइयों, जागो जागो जागो, वोटों की राजनीति धर्म द्रोही गंदी है, वोटों की राजनीति धर्म द्रोही गंदी है, कितनी निकृष्ट भावना ये नीदरिंदी है, संसद ये विधान परिषद का सदस्य है, संसद विधान परिषदी किवाड़ भेड़िए, बुंदेलखंड में किवाड़ भेड़ दो माने किवाड़ बंद कर दीजिए इनको, संसद विधान परिषदी किवाड़ भेड़िए, किवाड़ भेड़िए, संसद विधान परिषदी किवाड़ भेड़िए, अपराधी आभाड़ों को है तिहाड़ भेजिए, अपराधी आबाहर को है तिहाड़ भेजिए, इसे तिहाड़ भेजिए, संसद विधान परिषदी किवाड़ भेड़िए, अरबों बरस पहले है जो वेदों ने लिखा है। सुन बे गद्दार, पढ़ वेद, नहीं पढ़ना आता तो मेरे पास है, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तुझे। क्या बात है अरबों दादा वाह। बरस पहले जो वेदों ने लिखा है, आहा, अरबों बरस पहले जो वेदों ने लिखा है, इन्होंने लिखा है। अरबों बरस पहले है जो वेदों ने लिखा है, वेदों ने लिखा है, शाश्वत वो सत्य आज फलीभूत दिखा है, क्या शाश्वत बात वो है। सत्य आज फलीभूत दिखा है, क्योंकि वर्ण संकृत कभी किसी के सगे बात के नहीं होते, वेद कहते। अरबों बरस से पहले जो वेदों ने लिखा है, मेरे वेदों ने लिखा है, शाश्वत वो सत्य आज फलीभूत दिखा है, आवाड़ सनातन है ज्ञान तुम न पढ़ सके, अब हाड़ सनातन है ज्ञान तुम न पढ़ सके, अब हाड़ सनातन ज्ञान तुम हो पढ़ सके, बुद्धि विहीन शास्त्रों का विज्ञान गढ़ सके, बुद्धि विहीन क्षुद्र न विज्ञान पढ़ सके, आबाल सनातन का तुम न ज्ञान गढ़ सके, है धर्म सनातन से है विज्ञान सीखता। हाय हाय वाह। दुनिया के दादा लोगों, जिंदाबाद। दुनिया के लोगों, मंगला जी का जो अग्रज बैठा हुआ है ना आपके सामने, इसने 50 साल पहले एमएससी पीएचडी की है। विज्ञान अभी भी हमारे सनातन धर्म के 1,00,000वें हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। महाभारत में आपने सुना होगा कि संजय अपनी दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूरा दृश्य दिखाया करते थे, विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी सिस्टम। ये सनातन की विज्ञान 5,000 वर्ष पहले थी। और अरबों वर्ष पहले जो वेदों में लिखा है, आभार मियां तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम धर्मद्रोहियों के साथ मिलकर जो गद्दारी कर रहे हो ना, हो सकता है तुम पैसे बेईमानी से कमा लो, विधायक बन जाओ,
पर हो तुम बहुत नीच। अपनी आत्मा पर हाथ रख के कहना, सनातन ने देश को बर्बाद किया कि तुम जैसे गद्दार देश को बर्बाद कर रहे हैं। वाह, मैं एक और छोटा सा जिंदाबाद, दृष्टांत देना चाहता हूं बीच में। स्वागत। मंगला जी, आज एक फैशन बन गया है, सनातन धर्म को गाली दो, मनुस्मृति को गाली दो। अरे देश के गद्दारों, मनुस्मृति मैंने पूरा पढ़ा है, पढ़ते तो ये कुछ है नहीं, अकल दो कौड़ी की नहीं है, 20-30% वाले हैं, सारे पद चाहिए है। 75 वर्ष के आरक्षण के बाद हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को वर्ण परिवर्तित करके, मंगला जी एक से एक विद्वान दलित वर्ग में है, SC ST में है, पर वो ब्राह्मण नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान उनको थोड़ी सी लालच देकर, और ये वोट बैंक के चोर नेता उनको उसी कैटेगरी में रखकर उनका शोषण कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं देशवासियों को। हमारी मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में वाल्मीकि जी शूद्र परिवार में पैदा हुए थे। जब वो विद्वान बने, अच्छे कर्म किए, तो सारे ब्राह्मणों ने उनको महर्षि वाल्मीकि कह के पूजा है। क्या वहां बात है। सीता माने रहकर उन्हें गुरु मानकर उनकी पूजा की। कहां जातिवाद था? इन्हीं ब्राह्मणों ने रावण जैसा विद्वान आज तक तीनों लोकों में धरती पर नहीं हुआ। एक छोटे से कारण के कारण सारे ब्राह्मणों ने उस ब्राह्मण को शूद्र बनाया। क्या बनाया? शूद्र। इट मीन संविधान आपको कुछ स्वार्थ में लपेट कर हमेशा जातिगत बंधन में रखेगा। मनुस्मृति, वेद कहते हैं कर्म के अनुसार आपके वर्ण परिवर्तित होते रहेंगे। बताइए कौन रहेंगे। सी चीज अच्छी है, संविधान या मनुस्मृति? उस मनुस्मृति को वो दोगले गाली देते हैं जो हमारे दलित भाइयों के रिजर्वेशन पर 50, 70, 80 वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हैं। क्या बात है, आइए, भिगो के मार दिया। वाह दादा, वाह, जिंदाबाद। आइए, ये उसी भाई हमारे देश में जातियों में क्यों बांटा जाएगा? हाँ, 500 साल पहले आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें कहीं मंगला, बिरथरे, शर्मा, तिवारी, चतुर्वेदी नहीं है। वर्ण हमेशा पूजनीय थे, रहेंगे। हर वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के अनुरूप अपना पद पा सकता है। आइए फिर आभार जी पर आते हैं, क्योंकि इन गद्दारों की पहचान, मंगला जी, बहुत जरूरी है। अभी जी कितना दादा। समय है आपके पास? दादा बस आपका ये कविता सुनेंगे, उसके बाद में विराम देंगे। चलिए चलिए, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। अरबों बरस पहले जो है वेदों ने लिखा है, शाश्वत वो सत्य आज फलीभूत दिखा है, फलीभूत दिखा है। आवाल सनातन का न ज्ञान पढ़ सके, बुद्धि विहीन शास्त्रों की विज्ञान गढ़ सके। है धर्म सनातन से है विज्ञान सीखता, है धर्म सनातन से है विज्ञान सीखता। वैदिक गणित खगोल गीता ज्ञान सीखता, वैदिक गणित खगोल गीता ज्ञान सीखता। है धर्म सनातन से है विज्ञान सीखता, शुभ धर्म सनातन के लिए शुद्ध चाहिए। वाह 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 वाह। शुभ धर्म सनातन के लिए शुद्धि चाहिए, शुभ हाँ, धर्म सनातन के लिए शुद्धि चाहिए, शुभ धर्म सनातन के लिए शुद्धि चाहिए। सुन बुद्धिहीन पढ़ने को है बुद्धि चाहिए, सुन बुद्धिहीन पढ़ने को है बुद्धि चाहिए। शुभ धर्म सनातन के लिए शुद्धि चाहिए, सुन बुद्धिहीन पढ़ने को है बुद्धि चाहिए। आभार को मैं बताना चाहता हूं, क्या तुम्हें केवल मुस्लिम वोट मिला करते हैं? मुस्लिम वोट तो आभार जी कुल 12 से 14% हैं। फिर तुम जीतते हिंदू वोटरों से, उन्हीं हिंदू सनातन धर्म के लोगों को गाली दोगे। जिन हिंदुओं के वोटों से जाता तू जीत है, जिन हाँ, हिंदुओं के वोटों से जाता तू जीत है, ठीक है। उनके ही धर्म को तू गाली देता नीच है, उनके ही धर्म को तू गाली देता नीच है।
जिन हिंदुओं के वोटों से तू जाता जीत है, वोटों के लिए मजहबी छल छंद कर रहा, वोटों के लिए मजहबी छल छंद कर रहा, तू वोटों के लिए मजहबी छल छंद कर रहा, छल छंद कर रहा, बदनाम सनातन को तुझे चंद कर रहा, बदनाम सनातन को तुझे चंद कर रहा, वोटों के लिए मजहबी छल छंद कर रहा, वैदिक ऋचाएं गढ़ सको लायक नहीं हो तुम, वैदिक ऋचाएं बढ़ सको वैदिक ऋचाएं गढ़ सको लायक नहीं हो तुम, पैदाइशी मलेच्छ हो नायक नहीं हो तुम, पैदाइशी मलेच्छ हो नायक नहीं हो तुम, पैदाइशी मलेच्छ हो नायक नहीं हो तुम, वैदिक ऋचाएं पढ़ सको लायक नहीं हो तुम, बुद्धि विवेक ज्ञान धूर्त का जगह नहीं, बुद्धि विवेक ज्ञान मूर्ख का जगह नहीं, जिस धर्म ने पाला है तू उसका सगा नहीं, जिस धर्म ने पाला तुझे उसका सगा नहीं, जिस धर्म ने पाला इसे उसका सगा नहीं, बुद्धि विवेक ज्ञान धूर्त का जगा नहीं। अंतिम पंक्ति है विराम के लिए, पंक्तियां तो बहुत लिख गई हैं पर समय की सीमाएं हैं। आइए मंगला जी, आपके इस प्रयास को मैं सफलता की तरफ ले चलता हूं। वैदिक ऋचाएं गढ़ सको लायक नहीं हो तुम, लायक नहीं हो तुम, पैदाइशी मलेच्छ हो नायक नहीं हो तुम, बुद्धि विवेक ज्ञान मूर्ख का जगह नहीं, बुद्धि विवेक ज्ञान धूर्त का जगह नहीं, जिस धर्म ने पाला तू उसका है सगा नहीं, नफरत की राजनीति पे तुम सांप हो पलते, मजहब की राजनीति पे तुम सांप हो पलते, सदा जाति धर्म पंथ अपने बाप बदलते, सदा जाति धर्म पंथ अपने बाप बदलते, नफरत की राजनीति पे ये सांप पलते, बेशर्म चक्षुओं को जितेंद्र जी खोलिए, इसका नाम जितेंद्र है। बेशर्म चक्षु कहते हैं आंखों को, बेशर्म चक्षुओं को जितेंद्र जी खोलिए, बेशर्म चक्षुओं को जितेंद्र जी खोलिए, अपनी दरिंदगी पे भी आभार बोलिए, अपनी दरिंदगी पे भी आभार बोलिए, बेशर्म चक्षुओं पे जितेंद्र जी खोलिए, सदा जाति धर्म पंथ अपने बाप बदलते, तुम बाप बदलते, नफरत की राजनीति पे है सांप ये पलते, नफरत की राजनीति पे है ये सांप जो पलते, जागो सनातनियों। दादा जिंदाबाद, क्या पंक्तियां लिखी है दादा, क्या पंक्तियां लिखी है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, वहां आबाड़ ने अपने मुंह से कबाड़ उगला और यहाँ दादा की आग उगलती कविता निकली। मतलब दादा तो जैसे एकदम हाथ लगा के बैठे थे कि आबाड़ अपने मुंह का कबाड़ निकाले और मैं ऐसी कविता लिखूं। और मैं चाहूंगा कि ये कविता, ये पंक्तियां हमारे राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी की, जिनको मैं प्यार से दादा बोलता हूं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाई की तरह हमेशा इतना प्यार देते हैं, ये पंक्तियां जितेंद्र आबाड़ तक जरूर 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 पहुंचे। पंक्तियों के माध्यम से कवि का करारा तमाचा क्या होता है उसको समझ में आएगा। जिसने ये बोला कि सनातन ने भारत को बर्बाद किया, उस जितेंद्र आबाड़ को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई सनातन था, सनातन है तो तुम हो, वरना तुम अभी तक जुनैद होते, तुम जितेंद्र ही नहीं होते। क्या बताएं। 100%। ये जिस तरह के लोग हैं, और कल भी हमने जैसे लाइव किया था मेजर साहब के साथ में, जो फैसला है साध्वी प्रज्ञा दीदी और बाकी सभी लोग जिनको 17 साल के बाद में न्याय मिला, वो सारी बातें आपने सुनी और कल भी आपने देखा कैसे ईश्वरीय न्याय होता है। वहीं पर जो टीम थी, चाहे वो एटीएस की थी, चाहे पुलिस वाले थे, जिन्होंने सनातन को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया था, कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने भगवा को आतंकवाद के साथ में पर्यायवाची बनाने का प्रयास किया था, जिन्होंने निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादी कहने का, निर्दोषों को फंसाने का इतना घृणित पाप किया था। विधि का विधान देखो,
असली आतंकवादियों के हाथों से ठोके गए थे। वो बिल्कुल निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादी बनाने चले थे, असली आतंकवादी आके ठोक के गए हैं उनको। एक एक के साथ में इंसाफ हुआ है। और ये जो सनातन को गाली देने का फैशन है ना, और जितने सनातन को गाली दे रहे हैं, इनके साथ भी ईश्वरीय न्याय अवश्य होगा। और हम उस दिन की अवश्य अवश्य। प्रतीक्षा करेंगे। और हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। दादा, आपकी कविता को मैं बहुत नमन करता हूँ। क्या पंक्तियां! मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माँ शारदे का कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ में है, जो आपकी कलम से ये पंक्तियां, क्योंकि दुनिया में कलम ऐसी होती ही नहीं जो ये पंक्तियां लिख सके। ये कविताएं, मैं हमेशा बोलता हूँ दादा, ये उतरती हैं। और ये उतरने की सुविधा, ये हेलीपैड आपने अपने यहाँ बनवाया हुआ है। वो सारे हेलीकॉप्टर बस वहीं पे लैंड होते हैं दादा। गजब की पंक्तियां है भावना दोस्तों। भावना भावना अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, जाके कमेंट्स करके जाके रही बताइएगा। भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे मैं बड़ा रामायण बड़ा। का भक्त हूँ और आप करते रहिए मंगला जी, हम सब आप लोग के साथ हैं। जब लगेगा संबत वीसा मुझसे, ये बिल्कुल बहुत जल्दी विश्वगुरु देश बनेगा। और इन अवार्ड कबाड़ों को तो किबाड़ बंद किए जाएंगे इनके, और जनता ही करेगी। जनता जान चुकी है कि जातियों में, आप देखिए कितना घृणित कार्य कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के बंधु, जिन्होंने अपना जाति धर्म नहीं बदला, जो मुसलमान नहीं बने, तलवारों से लड़कर सलवारें नहीं पहने, उनको जातियों में बांट रहे हैं। हमारे हर वर्ण का व्यक्ति पूज्य है। मनुस्मृति, सारे सनातनी जाकर पढ़ो। मनुस्मृति कहती है जो इंसान जिस तरह का कर्म करेगा उसको वही वर्ण मिलेगा। वही ये वर्ण पता मिलेगा। नहीं मनुस्मृति को क्या समझते हैं, गाली देना, जलाना। ये अरे बिना पढ़े जलाया, भोंकते हैं दादा, ये बिना पढ़े भोंकते हैं। इन्हें कुछ नहीं ये बिना मालूम। पढ़े इनको भोंकते हैं। सस्ती लोग, ये सस्ती लोकप्रियता के पुजारी, और कुछ इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। ये एक स्टेटमेंट दे देंगे, शाम को टीवी के चैनल में 5 बजे प्राइम टाइम में 2-4 इनके वो चल जाएंगे, इनकी बाइट्स आ जाएंगी, इनका वेटेज बढ़ जाएगा। राजनीतिक गलियारों में कहते हैं ना, नाम हो या बदनाम हो, बस चर्चा में बने रहो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तवे के ऊपर रोटी सिकती रहती है। इन्हें अपनी रोटियां बिल्कुल सेकनी है, बिल्कुल। चर्चा में बने रहना है। लेकिन चर्चा में अच्छी तरह से एक दिन बने जाएंगे सारे के सारे लोग जिन्होंने सनातन को गालियां देने का काम किया है। दादा, पुनः मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं आपकी कविता के लिए। जितने भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। ताशी भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो। हमारे बहुत प्रिय, मेरे बहुत ही प्यारे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं ताशी ठाकुर, और लिखते हैं साइबर सिपाही पे सुपर चैट ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारी जिंदगी में लगा रहता है, ये हमारे सही साथ में बात है। लगा रहता है। जब मैं लाइव आता हूं तो ये पता नहीं क्यों हमसे खुंदक निकालते हैं, और कभी वीडियो उड़ा देते हैं, कभी सुपर चैट रोक देते हैं। मैं समझ रहा था कि आज शायद इसीलिए कोई सपोर्ट भी नहीं है। कोई बात नहीं ताशी भाई, फिर जब आएंगे तब हो जाएगा। आज के लाइव में सपोर्ट किया ब्रह्मदेव आर्या जी ने, लिखते हैं हर हर महादेव। भाई साहब, आपको भी हर हर महादेव और धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। और इसके बाद में शायद यूट्यूब ने सुपर चैट में कुछ लगा दिया होगा या कोई एरर आ रहा होगा। कोई बात नहीं, जो भी साथी जुड़े हैं आपसे यही निवेदन करूंगा, नया महीना शुरू हुआ है अगस्त का। अगर आप लोग अपना मासिक योगदान अभी तक नहीं कर पाए हैं तो नीचे स्क्रीन पे आपकी जानकारियां चल रही हैं, इस पे आप चैनल के प्रति, मिशन के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए उनको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप में से किसी भी साथी की मेंबरशिप एक्सपायर हो गई हो तो ज्वाइन बटन दबा करके मेंबरशिप अवश्य ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, यूट्यूब पे चैनल जिंदा रहेगा। हम लाइव आए या ना आए, कम आए ज्यादा आए, एटलीस्ट हमारी आवाज कभी बंद नहीं होगी। चैनल को बचाना बस आपकी जिम्मेदारी है। आपकी मेंबरशिप क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, और 79 रुपीज की मेंबरशिप है। आप में से किसी की भी जेब पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस 79 की मेंबरशिप से चैनल को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तो वो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा कल रात को 10 बजे। और दादा, आपको साइबर सिपाही की पूरी टीम की ओर से, हमारे पूरे बहुत बहुत परिवार की ओर धन्यवाद, से बहुत 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 प्रणाम दादा, बहुत बहुत प्रणाम। जिंदाबाद दादा, वंदे जिंदाबाद, मातरम। जिंदाबाद। आभार दादा, आभार। थैंक यू। तो दोस्त, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी। कविता जिन्होंने बीच में से वीडियो देखा होगा उनसे कहूंगा शुरू से सुनिएगा, आनंद आएगा। कविता अच्छी लगे तो बाद में कमेंट्स कर दीजिएगा, कविता को शेयर कर दीजिएगा, और जितेंद्र आभार तक पहुंचा पाए तो जरूर पहुंचा दीजिएगा, उसको भी समझ में आए कवि का करारा तमाचा कैसा होता है। आवाज कम होती है, कानों के अंदर झंझनाहट पूरी रात चलती है। प्रणाम, जय श्री राम। सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
2, 3 सेकंड भी नहीं लगे और नावी यूपीआई से ये हो गया पेमेंट और मिल गया 100 रुपए तक का रिवॉर्ड। अब चाहे दोस्तों को, किराने वाले भैया को या पापा को महीने की पहली तारीख को पैसे भेजने हो, नावी यूपीआई से पेमेंट्स करो एंड गेट अ चांस टू विन रिवॉर्ड। हेलो। किशोर जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। बढ़िया एकदम। और बताओ, बिजी तो नहीं थे आप? नहीं नहीं, आप बताइए कौन बोल रहे हैं। नहीं, पहचाने नहीं शायद आप मेरे को। बात भी कम हुई है। यही आपकी ब्लॉग पे रहते हैं। और बताइए किशोर जी, कैसा काम वाम चल रहा है? बस सर बढ़िया चल रहा है। आप अपना बताएं, क्या हाल चाल है। बस जी, ऊपर वाले की कृपा है, सब बढ़िया जी। है। अच्छा किशोर जी, मैंने इसलिए फोन किया, ये 17 नवंबर को बेटे की